हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग क्लास 12th के पोइट्री का लेसन नंबर 3 स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस और इसके ऑथर हैं जॉन मिल्टन। यह कविता एक प्रकार की सन्नेट है और सन्नेट इसलिए यह कविता है क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं 14 लाइन की कविता को सन्नेट कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो ए 14 लाइन पोएम्स इज कॉल्ड सन्नेट। इसका मतलब जॉन मिल्टन ने जो इस कविता को लिखा है यह एक प्रकार की क्या है, सन्नेट है। मतलब इस कविता में 14 लाइन समाहित हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस कविता का जो नाम है उसका हिंदी अर्थ क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसका भी होता है, अपना भी होता है। ब्लाइंडनेस मतलब होता है अंधापन, अंधापन। अर्थात यहाँ पर कवि ने स्वयं के बारे में लिखा है तो यहाँ उसका नहीं कहेंगे बल्कि अपना कहेंगे। कवि खुद के बारे में कह रहा है तो इसका हिंदी पूरा क्या हो जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। क्या होगा, अपने अंधेपन पर। तो जॉन मिल्टन वो जो है ब्लाइंड है और वह अपने ब्लाइंडनेस पर, अपने अंधेपन पर बहुत ही दुखी हैं। वो अपने अंधेपन पर इतना दुखी हैं कि वो अपने जीवन से बहुत ही परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। लेकिन अपने बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि यद्यपि उनकी यह अवस्था है लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी है जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होती है। मैं इनके एक प्रकार की प्रतिभा की बात कर रहा हूँ, वह प्रतिभा इनके कविता लिखने की है। तो आइए देखते हैं इन्होंने इस कविता के माध्यम से खुद के अंधेपन पर, अपने अंधेपन पर क्या कुछ कहा है। तो चलते हैं। ओके, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, कवि वो एक ब्लाइंड है और वह अपने ब्लाइंडनेस पर ईश्वर से कुछ कह रहा है और बहुत ही दुखी हैं। और इस कविता को हम मिल्टनिक पोयम भी कहते हैं। इसलिए मिल्टनिक पोयम कहते हैं क्योंकि इसके राइटर जॉन मिल्टन जी हैं। जॉन मिल्टन जी इसके राइटर हैं, इसलिए इसको हम मिल्टनिक पोयम भी कहते हैं। तो कवि क्या कहता है, अपने आप से क्या सोचता है, क्या कहता है, पहली लाइन से शुरुआत करते हैं। सो बी केयरफुल। व्हेन आई कंसीडर, कवि खुद से कहता है, क्या कहता है, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं समझता हूँ। कंसीडर मतलब समझना या सोचना भी होता है। व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी ज्योति, यहाँ लाइट का मतलब प्रकाश और प्रकाश का मतलब यहाँ आंखों की रोशनी से है। हाउ माई लाइट इज स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्च होना या बीत जाना या खत्म हो जाना। तो फिर व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कि मेरी आंखों की ज्योति कैसे चली गई। आंखों की ज्योति जाने का मतलब अंधा हो जाना। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जब मैं सोचता हूँ कि मैं अंधा कैसे हो गया। और कब अंधा हो गया, ईयर हाफ माई डेज। ईयर मतलब होता है पहले, पहले का मतलब बिफोर, हाफ मतलब आधा, माई डेज मेरे दिन या मेरी उम्र। तो क्या हो जाएगा, ईयर हाफ माई डेज, मेरे जीवन की आधी उम्र से पहले, मेरे जीवन की आधी उम्र से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस अंधकार युक्त और विस्तृत संसार में, इस अंधकार युक्त और विस्तृत संसार में। अब इन दोनों लाइन का फिर से देखते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इस अंधकार युक्त और विस्तृत संसार में मेरी आधी उम्र से पहले ही मेरी नेत्र ज्योति कैसे चली गई। जब भी मैं इस बात को समझता हूँ या सोचता हूँ
तो मुझे बहुत ही दुख होता है। आगे इन्होंने तीसरी लाइन में क्या कहा, एंड दैट वन टैलेंट, टैलेंट मतलब होती है प्रतिभा या बुद्धि, एंड दैट वन टैलेंट, और सिर्फ इकलौती प्रतिभा, और सिर्फ केवल एक प्रतिभा, विच इज डेड टू हाइड, जो मृत्यु के बाद ही छिपेगी, अर्थात वह प्रतिभा जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी, वह प्रतिभा लॉस्ड विथ मी, मेरे अंदर पड़ी है, यूजलेस, बेकार। लॉस्ड मतलब होता है पड़े रहना, लॉस्ड मतलब पड़े रहना। फिर से देखते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और केवल एक प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जो मृत्यु के बाद ही समाप्त होगी या छिपेगी, वह प्रतिभा क्या है, लॉस्ड विथ मी, यूजलेस, मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है। दो माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बेंट, अत्यधिक उत्सुक है, टू सर्व, सेवा करने के लिए, देयर विथ, उसी प्रतिभा के साथ, कौन सी प्रतिभा, जो प्रतिभा आगे बताई गई। फिर से देखते हैं, दो माई सोल, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर बेंट, अत्यधिक उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर, उसी प्रतिभा से अपने बनाने वाले की सेवा करने के लिए। सर्व मतलब सेवा करना होता है, मेकर मतलब बनाने वाला यानी ईश्वर। यद्यपि मेरी आत्मा अपने ईश्वर की उसी प्रतिभा से सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक है। और एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं चाहता हूं कि मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रेजेंट करूं, प्रस्तुत कर पाऊं। क्यों, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, लेस्ट ताकि कहीं ऐसा ना हो, ही मतलब वह मतलब ईश्वर से है, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि वह वापस जाते समय, अर्थात जब मेरी जीवन समाप्त हो, जब मैं मर जाऊं तो ऊपर वहां क्या हो, रिटर्निंग चाइल्ड हो, कभी मुझे क्या ना करे, चाइल्ड मतलब फटकार लगाना। तो मैं इसलिए अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूं ईश्वर के सामने, कहीं ऐसा ना हो जब मैं वहां जाऊं तो वह मुझे फटकार न लगाए। आगे, डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, डॉथ का मतलब यहाँ डज से है, पहले डॉथ था, पहले के कवि डॉथ लिखते थे, लेकिन अब इसको हम लोग डज कहते हैं पोएट्री में। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, लाइट डे नाइट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, अर्थात यहाँ प्रश्न पूछा गया है। कवि जो है स्वयं से प्रश्न करता है, क्या कहता है, डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या ईश्वर मुझसे ठीक ठीक कार्य को चाहता है, अर्थात क्या मुझसे मेरे कार्यों का ठीक हिसाब किताब ईश्वर लेना चाहता है। लाइट डे नाइट, यद्यपि लाइट छीन ली है, यद्यपि मेरे आँख की रोशनी छीन लेने के बाद भी। फिर से देखिएगा, क्या ईश्वर मुझसे मेरे कार्यों का लेखा जोखा फिर भी ठीक ठीक ढंग से चाहता है, यद्यपि उसने मेरी लाइट छीन ली है। यह कवि स्वयं से पूछता है, कैसे, आई फाउंडली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक ढंग से अपने आप से पूछता हूँ। यह प्रश्न मैं अपने आप से मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछता हूँ। जब कवि जो है अपने आप से यह प्रश्न खुद से पूछता है कि क्या ईश्वर मेरी नेत्र ज्योति छीन लेने के बाद भी मुझसे दिन के ठीक ठीक हिसाब किताब रखना चाहता है, मेरे कार्यों का लेखा जोखा ठीक ढंग से फिर भी लेगा, तब ऐसा करते हुए मुझे क्या होता है, बट पेशेंस, लेकिन मेरा जो धैर्य है, टू प्रिवेंट, वह रोक देता है, लेकिन मेरा धैर्य क्या करता है, रोक देता है। प्रिवेंट मतलब रोकना, पेशेंस मतलब धैर्य, क्या रोक देता है, दैट मरमर, उस शिकायत से, मरमर मतलब शिकायत होता है यानी बुदबुदाहट, उस शिकायत से जो मैं भगवान से करना चाहता था। सोन रिप्लाइज, और जल्द ही मुझे उत्तर प्राप्त होता है अपने आप से, अपनी आत्मा से। क्या उत्तर प्राप्त होता है, गॉड डज नॉट नीड, डोथ है, मैंने डज बताया था, डज ही सही है, गॉड डज नॉट नीड, क्या उत्तर मुझे प्राप्त हुआ मेरी शिकायत का जो मैं खुद से कर रहा था भगवान के प्रति। गॉड डज नॉट नीड, ईश्वर को आवश्यकता नहीं होती है, आइदर मैन्स वर्क, या तो मनुष्य के कार्यों की, आइदर मतलब या तो,
भगवान को न तो मनुष्य के कार्यों की ही आवश्यकता होती है और हिज ओन गिफ्ट, और न ही उसके द्वारा स्वयं मनुष्य को दिए हुए गिफ्ट की। अर्थात कवि कहता है जो ईश्वर खुद मनुष्य को शक्ति देता है, क्षमता देता है, तो उस खुद के गिफ्ट द्वारा, अर्थात ईश्वर खुद जो इस मनुष्य को गिफ्ट देता है, लिखने की शक्ति या फिर बोलने की शक्ति और तमाम चीज़ें, तो खुद के द्वारा दिए हुए गिफ्ट को उसको खुद को ज़रूरत नहीं है। अर्थात वह नहीं चाहता है, न तो ईश्वर को भगवान के कार्यों की आवश्यकता है और न ही ईश्वर को मनुष्य को दिया गया भगवान के ही द्वारा गिफ्ट की। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक। देखो अब यहाँ पे कवि बता रहे हैं ईश्वर के बारे में। हु बेस्ट बियर, जो ठीक ढंग से सहन कर जाते हैं, हिज माइल्ड याक, हिज मतलब यहाँ उसके मतलब ईश्वर। हु बेस्ट बियर, जो ठीक ढंग से सहन कर जाते हैं, हिज माइल्ड याक, ईश्वर के मामूली दंड को। माइल्ड याक मतलब तुच्छ दंड। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, वही ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, वही ईश्वर से प्रे कर सकते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के द्वारा दिए गए तुच्छ से तुच्छ दंड या बड़े दंड को सह जाता है, वही व्यक्ति ईश्वर की सहायता ईश्वर की सेवा कर सकता है, वही ईश्वर की सेवा करता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि हिज स्टेट इज किंगली, उसका, हिज मतलब उसका मतलब ईश्वर से, हिज स्टेट, ईश्वर का जो स्थिति है, ईश्वर की जो परिस्थिति है वो क्या होती है? इज किंगली, राजसीय होती है। ईश्वर का जो परिस्थिति है, ईश्वर की जो स्थिति होती है वो क्या होती है? राजसीय होती है। कैसे राजसीय होती है? राजसीय कहने का मतलब ईश्वर जो है बिल्कुल राजा के समान होता है। जिस तरह से राजा के चारों तरफ नौकर लगे हुए होते हैं उसके आदेशों के पालन के लिए, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के भी। और ऐसा क्यों? कहा गया कि थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड। बीड मतलब होता है आदेश देना। थाउजेंड्स, हजारों देवदूत, एट हिज बीडिंग स्पीड, ईश्वर के आदेशों के पालन के लिए तत्पर रहते हैं। हजारों देवदूत ईश्वर के आदेश के पालन के लिए तत्पर रहते हैं। एंड पोस्ट्स ओवर लैंड एंड ओशन, और सदैव धरती से लेकर समुद्र तक, थल से लेकर जल तक लगातार चलते रहते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। दे आल्सो सर्व, और वे भी सेवा करते हैं, वे भी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो सदैव तैयार रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं, जो सदैव रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं अपने कार्यों के लिए, और क्या करते रहते हैं? इंतजार करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।